तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर है, बाहर तो केवल दर्पण मिलते हैं। तुम इस वाक्य को दोहराते हो और एक गहरी संतुष्टि से भर जाते हो, जैसे तुमने कोई परम रहस्य पा लिया हो। तुम सोचते हो कि अब तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, अब तुम स्वयं ही मालिक हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम एक बहुत बड़े, बहुत ही सूक्ष्म धोखे में पड़ गए हो। तुमने इस सूत्र का उपयोग अपने अहंकार को सजाने के लिए किया है, सत्य को जीने के लिए नहीं। तुम बाहर गुरु की तलाश तो छोड़ने का नाटक कर रहे हो, लेकिन भीतर देखने का साहस अभी तुमने रत्ती भर भी नहीं जुटाया है। तुम एक ऐसे आदमी की तरह हो जो कहता है, खजाना मेरे ही घर में गड़ा है, और फिर उस खजाने को खोजने की बजाय सारी जिंदगी बस यही चिल्लाने में बिता देता है कि खजाना उसके घर में है। आओ, इस अहंकार के खेल को भी नंगा करें, इस तथाकथित ज्ञान के पीछे छिपे गहरे अज्ञान को उजागर करें। तुमने ये क्यों पकड़ा कि गुरु भीतर है? इसलिए नहीं कि तुम्हें कोई भीतरी अनुभव हुआ है, बल्कि इसलिए कि तुम बाहर किसी के सामने झुकने की पीड़ा से बचना चाहते हो। समर्पण करने में अहंकार को चोट लगती है, किसी के अनुशासन में रहने में तुम्हारी स्वच्छंदता को बाधा पड़ती है। तो तुमने एक आसान रास्ता खोज लिया, एक सुंदर बहाना। गुरु तो भीतर है, मुझे बाहर किसी की क्या जरूरत? ये तुम्हारी खोज नहीं, ये तुम्हारा पलायन है, तुम्हारी कायरता है जिसे तुमने ज्ञान का वस्त्र पहना दिया है। तुम गुरु की तलाश में इसलिए नहीं निकलते क्योंकि तुम डरते हो। तुम डरते हो कि कहीं कोई सच्चा दर्पण मिल गया तो वो तुम्हारा कुरूप चेहरा दिखा देगा, तुम्हारे सारे पाखंड, सारे झूठ, सारी कमजोरियां वो सामने रख देगा, और तुम ये देखना नहीं चाहते। तुम तो ऐसा दर्पण चाहते हो जो तुम्हें हमेशा सुंदर ही दिखाए, जो तुम्हारी तारीफ करे, जो तुम्हारे अहंकार को सहलाए। और जब ऐसा दर्पण नहीं मिलता तो तुम घोषणा कर देते हो, सारे दर्पण झूठे हैं, असली चीज तो भीतर है। ये घोषणा तुम्हारे ज्ञान से नहीं, तुम्हारे भय से पैदा हुई है। तुम एक ऐसे मरीज की तरह हो जो डॉक्टर के पास जाने से इसलिए डरता है कि कहीं वो कोई भयानक बीमारी न बता दे, और फिर खुद ही घोषणा कर देता है कि मैं अपना डॉक्टर खुद हूं। और ये जो बाहर गुरुओं का मेला लगा है, ये तुम्हारे जैसे तथाकथित खोजियों के कारण ही लगा है। ये एक बड़ा बाजार है, यहाँ हर तरह के दर्पण बिक रहे हैं। कुछ दर्पण तुम्हारी बड़ी सुंदर तस्वीर दिखाते हैं, वे तुमसे वही कहते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। वे तुम्हारे अहंकार को घी शक्कर लगाकर पोषित करते हैं। तुम ऐसे गुरुओं की भीड़ में शामिल हो जाते हो क्योंकि वहां सुरक्षित महसूस होता है। फिर कुछ दर्पण हैं जो तुम्हें डराते हैं, वे तुम्हें नरक और पाप का भय दिखाते हैं और तुम्हें कुछ कर्मकांड और नियमों में बांध देते हैं। तुम वहां भी चले जाते हो क्योंकि जिम्मेदारी किसी और पर डालना बहुत आसान है। गुरुजी ने जो कहा, हम तो वही कर रहे हैं, पाप पुण्य की जिम्मेदारी उनकी। तुम एक ग्राहक हो जो आध्यात्मिक बाजार में अपनी सुविधा के अनुसार गुरु खरीद रहा है। तुम तैयार उत्तर चाहते हो, तुम मेहनत नहीं करना चाहते। तुम चाहते हो कोई तुम्हें मोक्ष का एक कैप्सूल दे दे जिसे तुम पानी के साथ गटक लो और ज्ञानी हो जाओ। और जब तक तुम जैसे आलसी और कायर ग्राहक रहेंगे, तब तक इस बाजार में झूठे गुरुओं की दुकानें चलती रहेंगी। वे तुम्हें वो नहीं देते जिसकी तुम्हें जरूरत है, वे तुम्हें वो बेचते हो जिसकी तुम मांग करते हो। और तुम मांगते हो सांत्वना, तुम मांगते हो सुरक्षा, तुम मांगते हो आसान रास्ते। तुम सत्य नहीं मांगते, क्योंकि सत्य हमेशा कठिन होता है, वो तुम्हारी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देता है, और तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। लेकिन फिर इस सूत्र का अर्थ क्या है कि बाहर केवल दर्पण मिलते हैं? इसका ये अर्थ नहीं है कि बाहरी गुरु व्यर्थ है। इसका अर्थ है कि उसकी सार्थकता को ठीक से समझो। एक दर्पण का काम क्या है? वो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाता है, वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ता नहीं। अगर तुम कुरूप हो तो वो कुरूप दिखाएगा, अगर तुम सुंदर हो तो वो सुंदर दिखाएगा। एक प्रामाणिक गुरु, एक सच्चा सद्गुरु, बस एक साफ निष्पक्ष दर्पण की तरह होता है। वो तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देता, वो तुम्हारे ही भीतर छिपे ज्ञान को प्रतिबिंबित कर देता है। वो तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाता, वो बस तुम्हारे हाथ में एक मशाल थमा देता है और कहता है, अंधेरा घना है, अब अपना रास्ता खुद खोजो। वो तुम्हें उत्तर नहीं देता, वो तुम्हारे प्रश्नों को ही छीन लेता है, क्योंकि जब तक प्रश्न है तब तक मन है, और जब तक मन है तब तक गुलामी है। तुम गुरु के पास जाते हो अपनी श्रद्धा लेकर, अपना प्रेम लेकर, अपनी प्यास लेकर। दर्पण बस तुम्हारी ही प्यास को, तुम्हारी ही श्रद्धा को तुम्हें वापस लौटा देता है, और उस प्रतिबिंब में तुम अचानक चौंक कर देखते हो, अरे, ये प्यास तो मेरी है, ये क्षमता तो मेरे भीतर है।
तुम गुरु के चरणों में नहीं झुकते, तुम वास्तव में अपने ही भीतर की परम संभावना के आगे नतमस्तक होते हो। गुरु तो बस एक निमित्त है, एक बहाना है। और सबसे बड़ी भूल जो साधक करता है, वो ये है कि वो दर्पण को ही पूजने लगता है। वो दर्पण को सोने के फ्रेम में मढ़वाता है, उसकी आरती उतारता है, उस पर फूल चढ़ाता है, और ये भूल ही जाता है कि दर्पण देखने के लिए था, पूजने के लिए नहीं। जिस दिन तुम दर्पण में अपना असली चेहरा देख लेते हो, उस दिन दर्पण का काम पूरा हो जाता है। एक सच्चा गुरु तुम्हें अपने से बांधता नहीं, वो तुम्हें मुक्त करता है, यहाँ तक कि अपने आप से भी। उसकी सबसे बड़ी सफलता इसी में है कि शिष्य को फिर कभी उसकी जरूरत न पड़े। तो फिर ये भीतरी गुरु कौन है? इसे ठीक से समझो, नहीं तो यहां भी मन बड़ा खेल खेलेगा। तुम भीतर किसी व्यक्ति को मत खोजने लगना, किसी रोशनी को या किसी आवाज को मत खोजने लगना। ये भीतरी गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं, ये तुम्हारा ही शुद्धतम स्वरूप है। ये तुम्हारा होश है, तुम्हारी जागरूकता है, तुम्हारा साक्षी भाव है। ये तुम्हारे भीतर का वो आकाश है जिसमें विचार के बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश हमेशा अछूता, निर्लिप्त, शांत बना रहता है। ये तुम्हारे भीतर की वो गहरी चुप्पी है जो हर शोर के पीछे मौजूद है। यही तुम्हारा विवेक है, तुम्हारी प्रज्ञा है। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हो, बिना किसी अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के, तब जो सहज बोध, जो स्पॉन्टेनियस नोइंग तुम्हारे भीतर घटती है, वही भीतरी गुरु की आवाज है। ये कोई शब्द नहीं बोलती, ये तुम्हें सही और गलत का बोध कराती है। ये कोई रास्ता नहीं दिखाती, ये स्वयं प्रकाश बन जाती है और अंधेरा मिट जाता है। इस भीतरी गुरु को जगाने के लिए कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप नहीं करना है। इसे जगाने का एक ही उपाय है, अपने जीवन की हर क्रिया, हर विचार, हर भाव के प्रति जागरूक हो जाना। जब क्रोध उठे तो क्रोध के प्रति जागो, जब प्रेम उठे तो प्रेम के प्रति जागो। ये जो जागने वाला है, ये जो देखने वाला है, ये जो साक्षी है, वही तुम्हारा गुरु है। बाहरी गुरु तो केवल तुम्हें इस साक्षी की याद दिला सकता है। वो कह सकता है, जागो, लेकिन जागना तो तुम्हें ही होगा। नींद तुम्हारी है तो जागना भी तुम्हारा ही होगा। इसलिए मेरे मित्र, अब इस अंतिम और कठोरतम सत्य को स्वीकार करने का साहस जुटाओ। तुम अपने मोक्ष और अपने बंधन के लिए अकेले ही जिम्मेदार हो। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता और कोई तुम्हें बांध भी नहीं सकता, जब तक तुम खुद न चाहो। गुरुओं के चक्कर काटना बंद करो, शास्त्रों को रटना बंद करो। ये सब सुंदर बहाने हैं अपनी जिम्मेदारी से भागने के। हाँ, अगर कोई सच्चा दर्पण मिल जाए तो उसका उपयोग कर लेना अपना चेहरा देखने के लिए, लेकिन दर्पण से चिपक मत जाना। और अंततः सारे दर्पणों को तोड़ देना, क्योंकि जब तक तुम दर्पण खोज रहे हो, तब तक तुम बाहर ही देख रहे हो। यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। ये साहस का मार्ग है, एकाकीपन का मार्ग है। यहाँ कोई संगी साथी नहीं होगा। यहाँ तुम्हें अपने अज्ञान का, अपनी नग्नता का, अपने शून्य का सामना अकेले ही करना होगा। लेकिन इसी शून्य से होकर परम पूर्ण का जन्म होता है। इसी अंधकार से गुजरकर तुम अपने ही प्रकाश तक पहुंचते हो। तो दूसरों के जलाए दियों की रोशनी में चलना बंद करो। वो उधार का प्रकाश है, वो तुम्हें कहीं पहुंचाएगा नहीं। बुद्ध के अंतिम शब्द थे अपने शिष्य आनंद से, अप दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो। तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर है। इस सत्य को एक सिद्धांत मत बनाओ, इसे अपना अनुभव बनाओ। जागो और अपने भीतर के उस प्रकाश को खोजो जो जन्मों जन्मों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।